हिंदी का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। अभिकथन है, मिठास एक भाववाचक संख्या है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये जो है अभिकथन सत्य है कि जो मिठास है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है जिसे हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं मिठास को। ये जो है अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण केवल जातिवाचक संज्ञाओं से ही संभव है। ये कारण असत्य हो जाएगा क्योंकि जो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है केवल हम लोग जातिवाचक संज्ञाओं के माध्यम से ही नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है विशेषण हो गया, विशेषण जैसे ये मीठा, मीठा ये क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है। तो इससे जो बनेगा क्या बन जाएगा, हम जब भाववाचक में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीठा का मिठास। ये विशेषण से भी बन रहा है। और जैसे हम लोग क्रिया में जैसे हम लोग ले लिए थकना। अब ये थकना का जो है अब हम लोग भाववाचक में चेंज करेंगे, ये थकना का क्या हो जाएगा, थकावट। ये भी क्या है, क्रिया से भी चेंज हो रहा है और विशेषण से भी हो रहा है। ये केवल जातिवाचक से नहीं होता है, तो इसीलिए जो कारण असत्य हो जाएगा। इसमें जो है अभिकथन सत्य, कारण असत्य किसमें दिया है, ये ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन सही है लेकिन जो आर है, रीजन है, वो गलत है। ये अभिकथन सत्य है लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिकथन है, जब पंडित शब्द का प्रयोग पंडित नेहरू के लिए किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ये अभिकथन सत्य है कि जैसे ये पंडित ये शब्द है ये जातिवाचक शब्द है, यह जातिवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसी का जब हम प्रयोग करेंगे किसी व्यक्ति के नाम के लिए, जैसे पंडित नेहरू है, पंडित नेहरू, ये जैसे हम पंडित नेहरू जी के लिए यूज किए हैं, तो यहाँ पे जो पंडित शब्द है वो जो जातिवाचक संज्ञा था वो किस में चेंज हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चेंज हो गया। तो ये अभिकथन सत्य है कि जब जो है जो जातिवाचक संज्ञा है उसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए करेंगे, व्यक्ति के नाम के लिए, तो वो जो है क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया, विशेष संदर्भों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए होने पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह व्यवहार करती है। तो कारण भी सत्य है कि जैसे विशेष संदर्भों में, जैसे विशेष संदर्भ क्या हो गया, जैसे पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसी को जो है ये विशेष संदर्भ हम क्या कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे व्यक्ति विशेष जैसे पंडित नेहरू के लिए, पंडित नेहरू जी के लिए, ये जो क्या है व्यक्ति विशेष के लिए होता है। तो जो व्यक्ति, ये जो जातिवाचक संज्ञा था अब व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है तो किसमें चेंज हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह व्यवहार करती है। तो कारण भी सत्य है और अभिकथन भी सत्य है। और ये जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या कर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी सोना, सोना यहाँ पे धातु है और ये सोना क्या है, एक द्रव है, तो ये क्या हो जाएगा, सोना जो है द्रववाचक संज्ञा। ये पी का हो जाएगा टू, द्रववाचक संज्ञा। उसके बाद जो दिया है क्यों, गिरोह यहाँ पे ग्रुप या एक समूह को डिनोट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ये क्यों का हो जाएगा ये फोर, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद जो आर दिया है सर यहाँ पे जो एक जाति समूह को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये आर का हो जाएगा ये वन, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद ये एस दिया है चतुराई, तो चतुराई यहाँ पे भाव को डिनोट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। एस का हो जाएगा ये थ्री, भाववाचक संज्ञा। फी का टू, उसके बाद क्यू का फोर, आर का वन, एस का थ्री, 2 4 1 3, 2 4 1 3। ये ऑप्शन ए है, इसमें पी का 2 नहीं है, और ऑप्शन डी है, इसमें भी पी का 2 नहीं है, तो ए और डी हट गया। उसके बाद क्यू का 4, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 2, क्यू का 4, आर का 1 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही सुमेलित कीजिए। पी जिसमें दिया गया है, विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो, ये जो क्या है, व्यक्ति से जातिवाचक को डिनोट कर रहा है। ये पी का हो जाएगा वन, व्यक्ति से, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक को डिनोट कर रहा है,
तो पी का हो जाएगा 1। उसके बाद क्यों दिया है, क्यों में दिया है नेताजी ने कहा था। नेताजी ने कहा था, तो ये जो है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर डिनोट हो रहा है, ये क्यों को हो जाएगा 2। उसके बाद आर दिया है ऊंचाइयाँ नापती है, ये ऊंचाइयाँ नापनी है। ऊंचाइयाँ नापनी है तो ये जो है भाव से, ये भाववाचक का बहुवचन है, तो ये ऊंचाइयाँ नापनी है, ये भाववाचक का बहुवचन को डिनोट कर रहा है, ये आर का हो जाएगा 3। उसके बाद एस दिया है बचपन लौट आया, ये शुद्ध भाववाचक संज्ञा है। ये जो बचपन लौट आया क्या है, शुद्ध भाववाचक, भाव को डिनोट कर रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये एस का हो जाएगा 4, एस का 4। ये पी का 1 बी में नहीं है, सी में भी नहीं है। उसके बाद क्यू का 2 डी में नहीं है, डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 1, क्यू का 2, आर का 3 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी तेल घी पानी। तेल घी पानी क्या है, द्रव्य है, मटेरियल है, ये किसको डिनोट करेगा, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक, ये पी का हो जाएगा 3 द्रव्यवाचक। उसके बाद जो क्यों दिया है सभा दल कुंज, सभा दल कुंज ये सभी जो समूह को डिनोट कर रहा है, ग्रुप को डिनोट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा क्यों का समूहवाचक संज्ञा, तो क्यों का हो जाएगा 1 समूहवाचक। उसके बाद आर दिया है रामायण हो गया, हिमालय, तो ये नाम को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आर का हो जाएगा 2 व्यक्तिवाचक। उसके बाद एस दिया है मनुष्य नदी पर्वत, ये जो है जाति को डिनोट कर रहे हैं, मनुष्य जाति, नदी हो गया, पर्वत हो गया, ये सब जाति को डिनोट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ये एस का हो जाएगा 4। पी का 3। उसके बाद क्यू का 1, आर का 2 और एस का 4, 3 1 2 4, 3 1, ए का जिसमें 3 ए सॉरी पी का जिसमें 3 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद क्यू का 1 जो है ए और सी दोनों में है, आर का 3, आर का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का 2, क्यू का 1, आर का 2 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए संज्ञा निर्माण। संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं, इसमें जो है सभी जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण करें, भाववाचक भाववाचक भाववाचक। ये पी दिया है, पी में बच्चा से बचपन, बच्चा जो क्या है ये जातिवाचक संज्ञा है, अब इसको बचपन में चेंज कर रहे हैं तो क्या भाव को डिनोट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक, ये पी का हो जाएगा ये 4, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होना, ये हो जाएगा पी का 4। उसके बाद क्यों दिया है अपना से अपनत्व, तो ये अपना जो क्या है ये सर्वनाम है और अपनत्व क्या है ये भाववाचक संज्ञा है, तो सर्वनाम से किस में चेंज हो रही है भाववाचक में, ये क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद जो आर दिया है सुंदर, तो सुंदर क्या है ये विशेषण, ये विशेषता को बता रहे सुंदर, सुंदर से सुंदरता, तो सुंदरता ये क्या हो गया यहाँ पे भाववाचक में चेंज हो गया, ये आर का हो जाएगा विशेषण से भाववाचक, ये आर का हो जाएगा 2। उसके बाद एस दिया है सजाना से सजावट, तो सजाना क्या है यहाँ पे क्रिया है और सजावट में चेंज हो गया, मतलब किस में बदल गया ये भाववाचक में, एस का हो जाएगा ये 3, क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित, पी का 4। उसके बाद क्यू का 1 और आर का 2 और एस का 3, 4 1 2 3, पी का 4 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, डी में नहीं है। उसका जो है क्यू का 1 ऑप्शन सी में सी बैठ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी का 4, क्यू का 1, आर का 2 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है संज्ञा के वैकल्पिक कोटियों के प्रभाव के संदर्भ में सही क्रम में स्थित करें। जिस क्रम में विकार उत्पन्न होता है, तो विकार जिस क्रम में उत्पन्न होता है तो आता है सबसे पहले जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, इसका जो है लिंग वचन कारक, ये क्रम रहता है संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन कारक। ये जो विकार उत्पन्न होता है, ये विकार जो चेंजेस होता है परिवर्तित होता है, ये जो है संज्ञा सर्वनाम लिंग वचन और कारक,
ये सीक्वेंस में होता है इस क्रम में। तो सबसे पहले क्रम पे क्या आएगा, संज्ञा। तो इसमें संज्ञा दिया है क्या, ये एम में दिया है, संज्ञा शब्द तो आ जाएगा पहले नंबर पे। संज्ञा के बाद सर्वनाम, तो इसमें सर्वनाम दिया है कि वचन, कारक, लिंग और विकृति परिवर्तन। इसमें सर्वनाम नहीं दिया है, क्या दिया फिर लिंग। लिंग तीसरे नंबर पर, यहाँ पे लिंग है तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे लिंग। लिंग के बाद वचन, ये वचन हो जाएगा तीसरे नंबर पे। वचन के बाद ये कारक, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और लास्ट में हो जाएगा फिर विकृति या परिवर्तन होना, तो वो पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे क्या आ रहा है एम, फिर दूसरे नंबर पे एन, और तीसरे नंबर पे के, और चौथे नंबर पे एल, और लास्ट पाँचवें नंबर पे ओ। एम एन के एल ओ। जिसमें शुरू में एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। एम के बाद एन, एम के बाद एन, सी में नहीं, सी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम एन के एल ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाने के सोपानों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। भाववाचक जो संज्ञा बनाएंगे तो उसकी जो अरेंज है व्यवस्थित क्रम, उसको अरेंज करना है। तो पहले नंबर पे इसमें क्या आ जाएगा, प्रत्यय जोड़ना, मूल शब्द का चयन, अर्थ में अमूर्तता का भाव आना, शब्द के रूप में परिवर्तन। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, जो मूल शब्द है उसका चयन करेंगे। जैसे जातिवाचक हो गया, संज्ञा या विशेषण आदि को चयन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग सजाना, ये क्या हो गया, ये हम लोग जो है यहाँ पे जातिवाचक और विशेषण दिया है, तो हम लोग जातिवाचक ले लेते हैं। जैसे ये विशेषण ले लेते हैं, जैसे विशेषण में क्या था, मीठा। तो मीठा जो क्या है विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया विशेषण। अब इसको जो है मीठा को प्रत्यय जोड़ना, प्रत्यय जोड़ना ता, त्वा, पन। जैसे बच्चा, ये जो जाति को डिनोट कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़े थे, पन। तो क्या बन गया था ये बचपन, बचपन। ये जो है सबसे पहले हम क्या किए, जो बच्चा, ये जो मूल शब्द का चयन किए। जैसे बच्चा एक क्या है जातिवाचक संज्ञा है, अब इसका हम लोग चयन कर लिए। चयन करने के बाद दूसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर पर हो जाएगा ये, हम फिर जो है प्रत्यय जोड़ने, प्रत्यय जोड़े पन, ये क्या हो जाएगा, जैसे ता हो गया, त्वा हो गया, पन, हम लोग यहाँ पे प्रत्यय पन जोड़ दिए। प्रत्यय जोड़ना ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या होगा, अर्थ में अमूर्तता का भाव आना। ये जो है अर्थ पहले बच्चा, और उसमें हम लोग ये पन जो है क्या जोड़ दिए, पन प्रत्यय, तो इससे क्या हो गया बचपन। अब ये क्या हुआ, जो नया शब्द बना है, ये जो शब्द बना है कि ये क्या किस वे में बना है, ये भाववाचक बन गया बचपन। तो ये क्या होगा, अर्थ में अमूर्तता का भाव आना। तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा दिया था और यहाँ पे बचपन, तो ये क्या हुआ, उसका अर्थ में अमूर्तता का भाव आ गया। ये एम हो जाएगा नेक्स्ट तीसरे नंबर पे। और लास्ट में क्या हो जाएगा, शब्द के रूप में परिवर्तन। शब्द के रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे बचपन हो गया, तो हो जाएगा लास्ट में चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे एल, एल के बाद के के बाद एम, और एम के बाद एन। जिसमें शुरू में एल नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है। एल के बाद के, एल के बाद के, डी में नहीं है, डी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल के एम। एल के बाद के, शब्द रूप में परिवर्तन। ये जो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, मूल शब्द का चयन किए, प्रत्यय जोड़िए। उसके बाद जो है शब्द रूप में, पहले जो है क्या होगा, शब्द रूप में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने के बाद ये जो बचपन आया, तो ये हो गया शब्द रूप में परिवर्तन हो गया, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और परिवर्तन होने के बाद क्या है, अर्थ में अमूर्तता का भाव। अब जो अर्थ है ये तो बचपन आ गया, अब इससे जो है क्या, हमें जो उसके अर्थ है, उसके अर्थ में अमूर्तता का भाव आ रहा है वो पता चलेगा। ये हो जाएगा लास्ट में एम आ जाएगा, एन पहले आएगा उसके बाद एम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुरू में एल हो जाएगा, एल के बाद के बाद होगा एन, एन के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो जो है कथन एल सत्य है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा ये एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो कथन एल सत्य है। दूसरा दिया है कथन एम, जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। जब जो भाववाचक संज्ञा है बहुवचन में प्रयुक्त होता है तो क्या बन जाता है, जातिवाचक बन जाते हैं। तो कथन एम भी सत्य है। कथन एन दिया है, सेना और पुलिस शब्द सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो कथन एन असत्य हो जाएगा कि सेना और पुलिस जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है, सेना और पुलिस एक समूह को डिनोट कर रहा है, ग्रुप को डिनोट कर रहा है। सेनाओं की समूह
और पुलिसों की समूह, तो ये समूह को डिनोट कर रहा है, तो ये जो है व्यक्ति नहीं होगा, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक होगा, इसलिए जो है कथन एन असत्य हो जाएगा। तो जिसमें जिसमें एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है एन, और ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिया है मतलब इसमें भी एन आ जाएगा, तो डी भी हट गया। उसके बाद कथन हो दिया है सुंदरता, बुढ़ापा और लोहा तीनों भाववाचक संज्ञा है। ये दो जो है सुंदरता और बुढ़ापा ये तो भाववाचक है, लेकिन जो लोहा दिया है लोहा भाववाचक नहीं है, क्या है ये, क्या द्रव्यवाचक है, ये मटेरियल जो है द्रववाचक संज्ञा है, ये लोहा जो है द्रववाचक संज्ञा है, इसलिए जो है ये कथन हो भी असत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन सी में वो दिया है, तो ऑप्शन सी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और एम कथन सत्य है। क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथनों का चुनाव करें। सही कथन का चुनाव करना है। कथन एल दिया है क्रियार्थक संज्ञा सदैव पुल्लिंग एक वचन में रहती है। ये कथन एल सत्य है कि जो क्रियार्थक में क्या होता है, जैसे जहाँ पे क्रिया जो है संज्ञा के रूप में काम करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, जैसे टहलना, तो टहलना यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब इस जो टहलना को हम लोग जैसे लिखेंगे, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पे जो टहलना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया शब्द है किसके लिए उपयोग हो रहा है, ये टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभ अच्छा है, ये लाभदायक है, ये टहलना जो है यहाँ पे संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, क्रियार्थक संज्ञा सदैव पुल्लिंग एक वचन में होता है, पुल्लिंग में होता है और एक वचन में होता है, तो ये जो है कथन एल सत्य है। इसमें जिसमें एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है। तो कथन एम भी सत्य है कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसका उपयोग जो है कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे पंडित नेहरू जी के लिए जो है हम लोग देखे थे फर्स्ट में ही एग्जाम्पल। ये पंडित जो है क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, लेकिन यही जो है नाम पे जुड़ के किसी व्यक्ति विशेष में नाम में जुड़ के क्या हो गया, पंडित नेहरू। यहाँ पे ये जो है जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है। तो कथन एम भी सत्य है। तो जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे, एम तो तीनों में है ACD में। उसके बाद कथन एन है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनंत वस्तुओं के बोध के लिए होता है। तो कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है अनंत वस्तुओं के लिए नहीं, व्यक्ति का जो है एक वस्तु से के लिए होगा, लेकिन अनंत वस्तु के लिए बोध के लिए व्यक्तिवाचक में नहीं होता है, किसमें होता है, ये जातिवाचक के लिए होता है, जातिवाचक के लिए, इसलिए जो कथन है असत्य हो जाएगा। जातिवाचक जो संज्ञा रहता है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग अनंत वस्तुओं के बोध के लिए होता है, ना कि व्यक्तिवाचक, इसलिए एन असत्य है। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में रहेगा एन, तो ऑप्शन डी हट गया। उसके बाद कथन हो दिया है संज्ञा पदबंध में मुख्य शब्द संज्ञा ही होता है। ये कथन वो भी सत्य है, तो इसमें जो है कथन एल एम और ओ सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें केवल एल एम और ओ कथन सत्य है। संज्ञा की परिभाषा और भेदों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। कथन एल दिया है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। तो ये कथन एल सत्य है कि जो कामता प्रसाद गुरु है उनके अनुसार जो संज्ञा के 3 भेद हैं। और कौन कौन से भेद बताया था इन्होंने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा बताया था किसने, जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, 3 संज्ञा। ये कथन एल सत्य है। उसके बाद कथन एम दिया है आधुनिक वर्गीकरण में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत माना जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण के युग में देखें तो जो द्रववाचक और समूहवाचक को किसके अंतर्गत माना जाता है, जातिवाचक के अंतर्गत। ये कथन एम ए भी सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 4 भेद होते हैं। तो ये कथन एन असत्य हो जाएगा, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पे जो है संज्ञा के 4 नहीं है, 3 भेद है, योग, ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 हैं, इसलिए कथन एन असत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, एल और एम, जिसमें एल एम है वो सत्य हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और एम कथन सत्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? संज्ञा का प्रकार नहीं है करके पूछा गया है। ये भाववाचक संज्ञा का प्रकार है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक भी है। लेकिन जो निजवाचक है ये संज्ञा का प्रकार नहीं है। ये किसका प्रकार है? ये सर्वनाम का, सर्वनाम का। जैसे जो निज जो स्वयं के लिए होता है, स्वयं हो गया, खुद, ये जो है क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा का प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये निजवाचक जो है संज्ञा का प्रकार नहीं है, ये सर्वनाम है। क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का वह भेद जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है क्या कहलाता है? किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो क्या कहलाएगा? योग रूढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो ये उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा का वह प्रकार है या भेद है जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योग रूढ़। क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। तो जो है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल जो है 5 जो भेद स्वीकार किए गए हैं। तो पहला भेद हो जाएगा जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, और तीसरा हो जाएगा भाववाचक। चौथा समूहवाचक, और फिर द्रव्यवाचक। ये जो अर्थ के आधार पर जो है संज्ञा के 5 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और जो कामता प्रसाद जो है उन्होंने कितना बताया था? 3। ये व्यक्ति, जाति और भाव को, ये तीनों को बताया था 3 प्रकार। और आधुनिक समय में जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को किस में ऐड किया जाता है? ये जातिवाचक के अंतर्गत। ये जो कामता प्रसाद है उन्होंने, कामता प्रसाद जी ने 3 बताया था। और उत्पत्ति के आधार पर 3 है। कौन कौन सा है? ये यौगिक हो जाएगा, रूढ़, यौगिक, और एक जो है योग रूढ़। ये 3 जो है किसके आधार पे है? उत्पत्ति के आधार पर। और अर्थ के आधार पे 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, इस वाक्य में हरिश्चंद्रों शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है? यदि हम इसको लिखेंगे, ये जो है हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र से क्या बना है? हरिश्चंद्रो, हरिश्चंद्रो। ये जो हरिश्चंद्र है ये एक को बता रहा है, एक व्यक्तिवाचक को डिनोट कर रहा है। लेकिन यही हरिश्चंद्र से हम जो है बहुवचन में चेंज कर दिए तो क्या हो गया? ये हरिश्चंद्रो हो गया। तो ये किसको डिनोट करेगा? जातिवाचक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। ये जो है किसको डिनोट करेगा? जो हरिश्चंद्रो है ये जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? क्रिया, जैसे यहाँ पे क्रिया में क्या हो जाएगा? ये थकना, थकना। थकना का जो है हम भाववाचक बनाएंगे, थकना एक क्रिया होगा, हो गया। अब इसका हम लोग भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये थकना का थकावट। ये थकावट क्या हो गया? ये भाववाचक हो गया। और ये थकना क्या है? क्रिया। क्वेश्चन पूछा है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थकावट। तो ये थकावट जो है किससे बना है? थकना से। थकना एक क्रिया हो गया, और यहाँ पे थकावट क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। कथन पहला दिया है, सभा शब्द समुदायवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ये पहला कथन से है कि जो सभा है एक समूह को डिनोट कर रहा है, ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो पहला कथन सही है। ये ऑप्शन सी में पहला कथन नहीं दिया है तो ऑप्शन सी को हटा देते हैं। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, पानी शब्द गणनी संज्ञा है। ये जो है कथन दूसरा असत्य हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है ये द्रववाचक संज्ञा है, उनसे ये द्रववाचक संज्ञा।
और जो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम देखेंगे काउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। गणनीय मतलब जिसको हम लोग गणना कर सकते हैं, और अगणनीय या उसी को बोल सकते हैं नॉन काउंटेबल। ये जो है एक होता है काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, और एक होता है अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये जो है पानी शब्द जो है गणनीय नहीं है, अगणनीय है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक का कौन सा, ये अगणनीय है ना कि गणनीय, इसलिए जो है दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जिसमें उपरोक्त सभी दिया है, इसमें जो है कथन दूसरा भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा कथन दिया है, गांधी शब्द जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना है। तो ये तीसरा कथन भी सही है। जैसे गांधी क्या हो गया, ये गांधी एक जाति को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहीं पे जैसे हम लोग लिख ले महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के लिए या किसी व्यक्ति के विशेष के नाम के लिए हम लगाएंगे, ये जो है जाति से किस में चेंज हो गया, किसके लिए बना है, ये व्यक्तिवाचक बना है। तो तीसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है, संज्ञा के विकारक तत्वों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। कथन पहला दिया है, संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। तो संज्ञा जो है होता है, ये संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। तो जो है संज्ञा के जो लिंग है, संज्ञा का लिंग जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्रिया में परिवर्तन होगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग ले लिए मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। अब इसी को हम लोग लिख लेंगे गीता जा रही है, गीता जा रही है। अब यहाँ पे मोहन क्या हो गया, मोहन जो है ये पुल्लिंग है, और यहाँ पे गीता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये जो है लिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जा रही है, तो ये चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहा है। ये जो है पहला कथन सत्य है कि जो है ये क्या हो रहा है, क्रिया के अकॉर्डिंग जो है संज्ञा के लिंग के अनुसार जो है क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है कथन पहला सही है। तो जिसमें पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया, कारक चिन्हों के प्रयोग से संज्ञा का रूप अपरिवर्तित रहता है। तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि कारक चिन्हों के प्रयोग से संज्ञा का रूप परिवर्तित होता है, ना कि अपरिवर्तित। ये परिवर्तित होते हैं। जैसे यहाँ पे ये लड़का, अब इसी को हम लोग जो है इसमें कारक चिन्ह लगा लेंगे, जैसे लड़कों ने, लड़कों ने। अब यहाँ पे हम लोग कारक चिन्ह ने लगाए, तो ये क्या हो गया, प्रयोग से संज्ञा का रूप परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे लड़का था, अब यहाँ पे क्या हो गया, लड़कों ने। यहाँ पे हम लोग ने कारक चिन्ह लगा लिए, तो इससे क्या हो गया, जो संज्ञा का रूप परिवर्तित हो गया, ना कि ये अपरिवर्तित हुआ है। क्या हो गया, परिवर्तित मतलब चेंज हो गया, इसलिए दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। तीसरा कथन दिया है, वचन के आधार पर संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। तो वचन के आधार पर जो है संज्ञा शब्द का भी चेंजेस होता है वचन के आधार पर। जैसे हम लोग लिखा, वचन लिख लिया हम लोग जो है, ये संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। जैसे लड़का, लड़का जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम लिख लिए संज्ञा, हम क्या ले लेते हैं, संज्ञा में किसी का नाम ले लेते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द में जैसे ये मोहन, यह हम लोग संज्ञा में भाववाचक हो गया ना, और जो कुछ संज्ञा का नाम लेते हैं, तो वचन के आधार पर संज्ञा शब्दों का रूपांतरण। तो वचन के अकॉर्डिंग जो एक वचन और बहुवचन, तो उसमें क्या होगा, संज्ञा का रूपों में रूपांतरण होगा, संज्ञा भी चेंजेस होगा। तो तीसरा कथन भी सही है। जैसे लड़का और लड़के, लड़का लिख लिए, लड़के लिख लिए। ये जो है लड़का वचन के आधार पर संज्ञा रूपों, तो ये जो लड़का क्या हो गया एक वचन, और लड़के क्या हो गया बहुवचन। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लिए बच्चा, ये लड़का जो है क्या है, ये जाति को डिनोट कर रहा है। ये जो है लड़का जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये लड़का एक वचन, तो एक वचन में जो है क्या है, वचन के आधार पर संज्ञा शब्दों का रूपांतरण। ये लड़का जो है एक वचन है। अब इसको हम लोग बहुवचन में चेंज किए, लड़के हो गया, तो लड़का क्या, लड़के, लड़का से लड़के चेंज किए, तो ये वचन के अकॉर्डिंग जो क्या हो गया, संज्ञा भी रूप चेंजेस हो गया। ये कथन तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें केवल पहला और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन है, संज्ञा पदों के कार्य के विषय में सही कथन चुनें। पहला कथन दिया है, संज्ञा वाक्य में कर्ता का कार्य करती है। ये जो है पहला कथन सत्य है कि संज्ञा जो वाक्य में कर्ता का काम करता है, सब्जेक्ट कवर करता है, तो पहला कथन सही है।
जैसे यहाँ पे लिख ले मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे जो संज्ञा वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है, मोहन जो क्या है संज्ञा है और एक कर्ता का काम कर रहे हैं, इसलिए पहला कथन सत्य हो जाएगा। संज्ञा वाक्य में पूरक का कार्य कर सकती है, तो दूसरा कथन भी सही है, जो संज्ञा जो है वाक्य में पूरक का कार्य भी कर सकती है। जैसे यहाँ पे लिख लें मोहन क्रिकेट खेलता है और वह चिड़िया भी खेलता है, और ना और कुछ दूसरा डाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरक का भी कार्य कर सकता है, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया संज्ञा का प्रयोग कभी भी विशेषण की भांति नहीं हो सकता, तो जो है तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा का प्रयोग जो है हम लोग विशेषण के भांति भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो तीसरा कथन सही है, सॉरी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य कथन, उनकी चयन करना है। पहला कथन दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव अर्थहीन होती है, तो पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हमेशा अर्थहीन होते हैं, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता है बोला जा रहा है, इसलिए जो पहला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थहीन नहीं होता है, उसका अर्थ या मीनिंग होता है, मीनिंगलेस होता है करके बोला जा रहा है, लेकिन मीनिंगलेस नहीं होता है, मीनिंग होता है उसका, इसलिए पहला कथन असत्य है। कि इसमें जो है जिसमें पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, ये बी में नहीं है, सी में नहीं है, बी और सी हट गया। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन संभव नहीं है, यदि किया जाए तो जातिवाचक बन जाती है। तो जो भाववाचक संज्ञा है उसका बहुवचन रूप संभव नहीं है, यदि हम करें उसका जो है बहुवचन में चेंज करें तो किस में बदल जाएगा, वो जातिवाचक में बन जाता है, तो दूसरा कथन सही है। तो जिसमें दूसरा कथन होगा उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें गलत का चयन करना है, जो असत्य है उन कथन का चयन करना है, तो ये ऑप्शन डी में है दूसरा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल पहला और तीसरा कथन असत्य है। तीसरा दिया धिक्कार एक क्रिया शब्द है, संज्ञा नहीं है, तो तीसरा कथन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि धिक्कार जो है एक संज्ञा है, और कौन सा संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए जो है तीसरा भी सही है, सॉरी तीसरा क्या है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा नहीं है बोला है, इसमें पहला और तीसरा कथन असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।